सरोज गुरु मुद मंगल आगारे रामा मुद मंगल आगारे। जे सेवत नर होते हैं वह सागर से पारे। गुरज के सिमरन मात्र से नाशते विघ्न अनंत रामा नाशते विघ्न अनंत। ताते सर्वे आरंभ में त्यावते हैं सबे संत। प्रातस्मरणीय हृदय सम्राट घटघटवासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में उपस्थित श्री सार शब्द मिशन के वरिष्ठ महापुरुष श्रद्धेय आधार शब्दानंद जी महाराज व संत सार दयालानंद जी महाराज, और अभी आप सुन रहे थे जिन महापुरुषों से आप बीती श्री गुरु महाराज जी की कृपा किस प्रकार से होती है। स्वामी निशब्दानंद जी महाराज एवं अन्य सभी मेरे आदरणीय गुरु दरबार के सभी संत महापुरुष संत बहने, परम सौभाग्य है हम सबका जिन्हें गुरु चरणों में बैठकर उनके गुणगान करने और सुनने का अवसर मिला है। मेरे श्री गुरु महाराज जी के ये दीवाने ये परवाने, आज वैसाखी का पर्व है और वैसाखी पर्व जब फसल पक जाती है ना तभी आता है। गेहूं कट रही है आजकल और मैं समझता हूँ ये सारी पक्की फसल है। ये गुरु महाराज जी के दीवाने बैठे सुबह सुबह वही बिस्तर छोड़ करके आते, नहीं तो दिल्ली शहर में सुबह 5 बजे उठकर आ जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। ये पक्की फसल है, ये प्रेम के दीवाने हैं गुरु महाराज जी के। तो गुरु महाराज जी की विशेष पात्रता है इनके पास, उनकी कृपा है, कृपा के पात्र है ये। और हम सब इकट्ठे हुए हैं आज मीरा ब्यूटी सेंटर है क्या, पार्लर। तो वो भी क्यों ना ऐसा गुरु महाराज जी क्यों ना रहिए जहाँ मीरा हो तो मीरा का तो प्रेम ही ऐसा है कि उनको आना ही पड़ता है। गुरु महाराज जी यहाँ विराजमान हुए और सब संत महापुरुषों का आगमन हुआ, आप सब यहाँ उपस्थित हुए। लेकिन मीरा बनी कैसे? मीरा बनने के लिए तो बहुत सारा त्याग की जरूरत है ना। बहुत प्रेम उसके हृदय में उत्पन्न हुआ और वो राजपाट सब कुछ छोड़ करके, महल छोड़ करके वो प्रेम दीवानी होगी है? पर ये लगन कहां से लगी? मेरे पूज्य श्रद्धेय सबनाम धन्य पूज्य महाराज जी श्री स्वामी सार शब्दानंद जी महाराज, उन्होंने ऐसी प्रेम की गंगा बहाई, ऐसी ज्ञान की गंगा बहाई। श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं उन्होंने श्री स्वरूप दर्शन के रूप में हमें दी, जिसको पढ़ सुन करके आज बच्चों के हृदय में भी वो प्रेम जगा। और समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे पूज्य श्रद्धेय स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज, स्वामी धर्मानंद जी महाराज, जनक भाई जी, सरलाबाई जी और ये स्वामी अखंडानंद जी और सब महापुरुष का जो मार्गदर्शन मिलता रहा। और फिर इस परिवार से तो बाबूजी हैं, उन्होंने जो इनको राह दिखाई, जैसा हमारी हिंदू संस्कृति का नियम है, बाल्यकाल अवस्था, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास, उन्होंने उस परंपरा को निभाते हुए वो संन्यास तक पहुंचे। घर में सब आसक्ति छोड़ करके, साधन संपन्न होते हुए भी छोड़कर जाना, ये एक वास्तव में भक्ति है। घर से दुखी होकर के चले जाना, अभाव में चले जाना, वो वैराग्य जो होता है वो जो है वो तीव्र वैराग्य नहीं होता, या वो ये कह सकते हैं कि फिर आसक्ति आ जाती है या मोह जाग जाता है। लेकिन सब साधन संपन्न होते हुए त्याग करके चले जाना,
ये एक श्री गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम की बात है। और उनके सानिध्य में रह करके इन बच्चों ने, सुदेश रानी ने सेवा की उन महापुरुषों की, और उसी का ये परिणाम है, ये प्रेम है इनके हृदय में। ये रोज रोज इस तरह के कार्यक्रम होना, कभी स्वामी धर्मानंद महाराज जी का जन्मदिन मना रहे हैं, अभी प्रभात फेरी है, और इन दिनों काफी व्यस्त था, लेकिन इन बच्चों का प्रेम ऐसा है और बाबूजी के साथ काफी रहना हुआ, और तब से इन बच्चों का ऐसा स्नेह है कि इनकी प्रेम की डोर बहुत मजबूत रहना चाहते हुए भी खींचे चले आते हैं। तो हमने समझना है अपने जीवन के उद्देश्य को, और ये समझाने के लिए समय समय पर इस तरह पर शक्तियां अवतरित होती रही। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप कहाए हैं, वही तो मेरे हारा वाले संत रूप धराए। आज के दिन रामनवमी के दिन जिस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है प्रभात फेरी का, तो रामनवमी के पावन पर्व पर जहां भगवान राम का अवतरण हुआ इस धरा पर, जीव को, धरती को राक्षसों से मुक्त करने के लिए, वही सन 1846 में एक ऐसी हस्ती, उसका अवतरण हुआ दादा गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का छपरा की भूमि पर बिहार में। वो एक ऐसे सिद्ध महापुरुष, ऐसे अवधूत, जो जन्म सिद्ध महापुरुष थे, जिनकी बाल्यकाल की लीलाएं ये दर्शाती हैं कि उन्हें किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं थी। छोटी आयु में ही 2-2 मंजिल मकान तक श्री सहित उड़ जाना प्राणायाम के द्वारा। और केदार घाट के स्वामी जी जब उनके पास ब्रह्मन जी आते और उनसे सत्संग की ही वार्ता होती, और उनसे कहते कि मैं संसार में मोह माया में नहीं फंसना चाहता, मैं तो साधु बनना चाहता हूँ। बहुत सारी चर्चाएं होती, और फिर उन्होंने कहा कि अब तुम तो साधु हो ही गए हो, तुम्हारा जो है दिल तो हमने मूड ही लिया है। जब 14 वर्ष की अवस्था हुई और पालन करता, क्योंकि जन्मदाता तो पहले ही चले गए, और पालन करता पिता भी जब 14 वर्ष की आयु में अपना शरीर शांत करते हैं, उनका शरीर शांत हो जाता है, तो उस समय परमहंस महाराज जी कहते हैं कि ये पालन करने वाली माँ, इसकी जिम्मेवारी तुम्हारी बनती है, इसके प्रति आप सेवा का भाव रख करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करो। उसके बाद आप चाहो तो फिर साधु बनना हो, चाहे गृहस्थ में जाना, आपकी इच्छा है। और हमने दिल मोड़ लिया है और माथा नाई से मुंडवा लेना, साधु आप हो गए। और 17 वर्ष की आयु तक सब चले गए, तो उसके बाद उन्होंने जो कर्तव्य था, अपना कर्मकांड करने के बाद, ब्रह्म भोजन करवाने के बाद जो है सब कुछ त्याग करके वो केवल 3 वस्त्रों में ही घर से चले गए। कोई आसक्ति नहीं, दोनों घर खुले छोड़ करके, सब संपत्ति छोड़ करके वो गंगा किनारे चले जाते हैं, वहां जाकर वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं, केवल लंगोट पहने हुए। और वो भी कहाँ गिर गया पता ही नहीं, बक्सर के जंगलों में 17 वर्ष तक इतना कठोर, इतनी साधना। और फिर गुरुदेव की प्रेरणा होती है हृदय में, और चल पड़ते हैं भ्रमण के लिए। भ्रमण करते हुए मथुरा, वृंदावन, अयोध्या इत्यादि देश भ्रमण करने के बाद पहुंच जाते हैं जयपुर में। वहाँ के राजा भी बड़े प्रभावित होती हैं। उन्हीं दिनों वहां पर स्वामी अनंतपुरी महाराज जी से भेंट होती है, जहाँ योग की क्रियाओं पर बहुत सारी चर्चा होती है। और वहीं पर दादा गुरु महाराज जी का नाम स्वामी अनंतपुरी महाराज जी परिवर्तित करते हैं, क्योंकि उनको पहले उनके गुरुदेव तो हापू बाबा कहकर पुकारते थे, गोल मोल थे, गोल मटोल, तो सब हापू बाबा जी कहते थे। पिता ने नाम राम याद रखा क्योंकि रामनवमी के दिन जन्म हुआ। तो उसके बाद जो उनका प्रभाव रहा अध्यात्म के क्षेत्र में, व्यवहार की बातें भी और राजनीति की भी, हर वर्ग का उनको इतना ज्ञान था, इतना बोध था। हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन इतना उनको अपने अंदर से ज्ञान था कि कोई भी व्यक्ति उनकी शरण में आता वो संतुष्ट होकर के जाता। ऐसा उनका मार्गदर्शन करते।
और हर बात को अध्यात्म में डालते, ये बताते कि ये सब कुछ तो व्यर्थ ही है। बड़े बड़े राजा महाराजा, अनेकों राजा उनके शिष्य हुए, राजाओं के जो गुरु थे उन्होंने भी उनको गुरु माना, अध्यात्म सम्राट का दर्जा मिला। और किसी भक्त के प्रेमवश टेरी पहुंचे उन्हीं के साथ, और वहां पर फिर ये अलौकिक शक्तियों का जब मिलन हुआ, श्री नंगली निवासी भगवान और दादा गुरुमा जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का जो मिलन हुआ, और इन दो शक्तियों ने मिलकर के जगत कल्याण का जो बीड़ा परमहंस महाराज जी ने सौंप दिया श्री नंगली निवासी भगवान को। कितना कठोर तप करवाया आगरा के अंदर, और उसके बाद उन्हें कहा कि आप जिस कार्य के लिए इस तरह पर अवतरित हुए उस कार्य में जुट जाओ। तो श्री नंगली निवासी भगवान ने संसार के कोने कोने में जाकर के जो जनजीवन को जागृत किया, ऐसी क्रांति ला दी कि बड़े बड़े अधिकारी भी सब कुछ छोड़ करके, अपने पद छोड़ करके श्री गुरुमा जी के चरण शरण में आ गए, साधु हो गए। हजारों की तादाद में साधु बना दिए श्री नंगली निवासी भगवान ने। ये एक विश्व रिकॉर्ड है कि किसी महापुरुष ने अपने जीवन काल में हजारों साधु बनाए। मुझे याद है श्रद्धेय स्वामी गोशन्ना जी महाराज जी मुझे एक बार बता रहे थे कि रामनवमी का कार्यक्रम राजौरी गार्डन में था, तो एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस मत से एक संत आए, उन्होंने मंच पर आकर के ये कहा कि श्री नंगली निवासी भगवान वास्तव में ही उस पारब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप है। ऐसा कोई साधु नहीं कर सकता, आम साधु नहीं कर सकता कि वो 17 वर्ष की अवधि में हजारों साधु बना दे। हमारे मिशन में आज तक भी 1000 की तादाद में साधु नहीं हुए, और एक महापुरुष आकर के हजारों की तादाद में साधु बना दे। और ऐसे ऐसे तत्वेता महापुरुष, जो वाक सिद्ध महापुरुष, मुख से जो कह दिया वो सत्य हुआ, दूसरे के दिल की बात को जान लेना, संकल्प सिद्धि उनकी ऐसी, स्पर्श सिद्धि ऐसी, सर पे हाथ रखते जो है उनको त्रिलोकी के नजारे दिखा देने, ऐसे ऐसे तत्वेता महापुरुष उन्होंने। कहते हैं कि ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई ईश्वरीय शक्ति जब इस तरह पर आती है तो देवता भी कोई ना कोई रूप धारण करके उनके साथ आते हैं। तो वो देव रूप में हमारे महापुरुष इस तरह पर आए, और उन्होंने आकर के संत रूप में आकर के जीवों के उद्धार का जो मार्ग हमें दर्शाया। वो सुरत शब्द की बात चल रही थी, ध्यान सुरत की बात चल रही थी, सहज योग की बात चल रही थी। तो इतना सरल और सुंदर मार्ग सह समाधि का आज आपका दर्शा दिया कि जो वर्णन नहीं किया जा सकता। एक राजयोग का मार्ग जिसे हम, एक राजा भी राज्य करता हुआ बड़ी आसानी से योग कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी कृपा मेरे दादा गुरुमा जी ने इस तरह पर आकर के की। तो आज का ये पर्व रामनवमी के रूप में उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, और ये बच्चों के प्रेम वश आज दादा गुरुमा जी, श्री गुरुमा जी सब यहाँ पधारे हैं, सब संत भी उनके आए हैं। और ये एक सेंटर बना है मेरा ब्यूटी सेंटर, तो जहाँ यहाँ ब्यूटी के लिए यानी आप लोगों की बारी खूबसूरती के लिए ये कार्य करेगी, उसके साथ साथ अंदर की खूबसूरती के लिए भी ये आप लोगों को संत महापुरुषों के द्वारा मार्ग दर्शा रहे हैं। तो प्रयास करें, बाहर की खूबसूरती तो हो या ना हो, पर अंदर की खूबसूरती जरूर बनी रहे, ये हमें सदा ध्यान रखना है, क्योंकि अंदर की चीज जो है ज्यादा महत्व रखती है। तो प्रयास करें अंदर का खजाना ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा हो, अंदर की खूबसूरती बनी रहे। जो उपदेश, जो संदेश हमारे गुरुजनों ने हमें दिया है वो हमारे जीवन में सदा सदा बना रहे, जिससे वो प्रेम रस हमें प्राप्त हो, ये जीवन आनंद में हो, सुख में हो। अंदर जो हमारे अथाह शक्ति का भंडार है, क्योंकि मानव जीवन तो सुख का स्वरूप है, आनंद का सागर है, आनंद की लहरें हर पल हर क्षण जीव के अंदर उमड़ रही है। कौन उसमें कितने गोते लगाता है ये तो आप लोगों के अपने प्रयास पर निर्भर करता है। तो प्रयास करें, इस कली काल के प्रभाव में भी जो जीव सतगुरु के चरणों में सच्चा प्रेम करता है उसकी भक्ति सदा बनी रहती है। तो ये प्रेम सदा सदा बना रहे, ये प्रेम की डोर गुरुमा जी के चरणों में जुड़ी रहे, जिससे मानव जीवन पाना सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। इन्हीं शब्दों के साथ समय की बातता है
और आप सब लोगों ने अपना कारोबार भी देखना है। तो मैं बहन सुदेश रानी और बच्ची मीरा को क्या, मैं तो निधि कहता हूँ, वैसे शायद विनीता है, बिटिया विनीता। तो इसका जो प्रेम है, इसी प्रकार गुरु महाराज जी के चरणों में इनके बच्चों का भी आगे सुंदर संस्कार दिए हैं इसने। तो वही संस्कार सदा सदा गुरु चरणों में बने रहे और ये भक्ति का धन सदा सदा इनके जीवन में बना रहे, क्योंकि भक्ति ही सच्चा धन है। भक्ति तात अनुपम सुख मोला, मिले जो संत होए न बोला। भक्ति सबके जीवन में बनी रहे। आई हुई सभी संगत के लिए शुभकामना करते हुए कि श्री गुरु महाराज जी आए हुए सभी अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को, अपने गुरुमुखों को भक्ति का दान प्रदान करें। भक्ति दान मोहि दीजिए गुरुदेव के देव, और कछु न चाहिए दाता निश्चिंत तुम भी सेव। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम।